देश भर के तमाम सीबीएसई स्कूल अब तीसरी आंख की निगरानी में रहेंगे। सरकार का प्लान तैयार है और इसका मकसद भी बेहद खास है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने डेटा आधारित निर्णय लेने के लिए विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश विकसित किया है। इस सॉफ्टवेयर का लक्ष्य निर्णय लेने और शासन में बड़ी सफलता हासिल करने के लिए डेटा और टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना है। देश भर के सीबीएसई स्कूलों पर निगरानी रखेगी ये तीसरी आंख। जी हां, शिक्षा मंत्रालय ने विश्व समीक्षा सॉफ्टवेयर को पूरे देश के करीब 28,000 स्कूल, 12,50,000 शिक्षक और 3 करोड़ 45 लाख छात्रों पर निगरानी रखने के लिए तैयार किया है। न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीबीएसई के आईटी डायरेक्टर अंतरिक्ष जौहरी ने बताया कि इस सॉफ्टवेयर का नाम सागर से सारांश रखा गया है। जैसे सागर से मोती को ढूंढा जाता है, ऐसे ही पूरे देश के स्कूलों और बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन अब इस सॉफ्टवेयर की मदद से किया जाएगा। ये जो सॉफ्टवेयर बना है बेसिकली ये सॉफ्टवेयर है ये कैसे कैटलिटिक एजेंट काम करेगा फॉर गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, जिसमें कि सीबीएसई स्कूलों के अंदर करी हुई सारी एक्टिविटीज़ जो भी सीबीएसई कराता है वो सबका डेटा हम सीबीएसई के पास होता है। उसके बेस पे हमने डिफरेंट एनालिसिस करके डिफरेंट उसमें विजुलाइजेशन करके और इनसाइट्स उसमें ड्रॉ किए हैं, जिसके माध्यम से जो डिसीजन मेकर्स हैं वो इसमें डिसीजन ले पाएंगे और इसमें तमाम सारी एक्शनेबल इंसाइट्स हैं। उस एक्शनेबल इंसाइट्स के बेस पर हम हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं वो हमारे स्कूलों को और उनको गाइड कर पाएंगे कि आगे जा कर के आपको और बेहतर करने के लिए क्या करने। आपके बच्चे की पढ़ाई का मूल्यांकन अभी तक स्कूलों द्वारा ही किया जा रहा है, लेकिन अब स्कूल, टीचर और पेरेंट्स के अलावा सरकार भी आपके बच्चे की पढ़ाई का मूल्यांकन करेगी। सीबीएसई स्कूलों और उसकी पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार पूरे देश में विद्या समीक्षा केंद्र खोल चुकी है, जिसमें पूरे देश के 28,000 स्कूलों में पढ़ने वाले 2.5 करोड़ छात्रों का डाटा मौजूद है। स्कूलों में पर्यावरण से लेकर प्रतियोगिताओं तक का डाटा इस केंद्र के पास मौजूद है और उसी के आधार पर आपके बच्चे की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाएगा। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश के माध्यम से यूडीआईएससी, छात्र डेटाबेस, निपुण भारत, शिक्षक डेटाबेस, दीक्षा और कौशल शिक्षा जैसे शिक्षा मंत्रालय के जरिए स्कूलों में होने वाले कार्यक्रम, मसलन स्कूलों में होने वाले कार्यक्रमों के जरिए छात्रों का विश्लेषण किया जाएगा। इस डाटा के आधार पर छात्रों के प्रदर्शन में बढ़ोतरी होगी, छात्रों के सीखने के स्तर में प्रगति होगी, स्कूल से बाहर के बच्चों को मुख्य धारा में लाने में मदद मिलेगी। सॉफ्टवेयर के जरिए डाटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाएगा, डेटा को कवर किया जाएगा और बड़े डेटा विश्लेषण किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग कर उनका सार्थक विश्लेषण किया जाएगा। सीखने के परिणाम, ड्रॉप आउट, शिक्षकों और स्कूलों में नामांकित छात्रों पर नजर रखी जाएगी। दरअसल पिछले कुछ सालों से देश भर के स्कूलों से स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भारी इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में बच्चों के ड्रॉप आउट रेशियो को ट्रैक करके उसे कंट्रोल करने के लिए भी सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। अभी सीबीएसई 10th एंड 12th का ही एग्जामिनेशन कराता है। जब हमारे यहाँ अभी जो की स्टेज असेसमेंट हो रहा है और होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड हो रहा है, जब वो भी इंडिकेट हो जाएगा तो हम पूरा स्कूल की बच्चे की पूरी क्लास 1 से पूरी इसकी ट्रैकिंग कर पाएंगे आगे तक। 12th तक सिस्टम को बेहतरीन करना और एक जैसा मैंने आपसे कहा कि इट विल वर्क एज ए कैटलिटिक एजेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड गवर्नेंस। दैट्स इट। ऐसा नहीं कि पहले गवर्नेंस नहीं थी, डिसीजन मेकिंग भी पहले भी था, बट इससे और थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करना और स्कूलों में शिक्षकों की जवाबदेही बढ़ाने के साथ साथ उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना इसका मुख्य मकसद है। इंटीग्रेटेड और डिजिटल जो अप्रोच है वो इस विद्या समीक्षा केंद्र के अंडर जो ये विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसमें पूरी तरीके से नजर आ रहा है। यानी अब आपके बच्चे की निगरानी ना सिर्फ स्कूल करेगा और अभिभावक करेंगे, बल्कि शिक्षा मंत्रालय का ये विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर भी करेगा। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।